त्रिपाठी जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो पहले तो अपने सामने वाले की वैल्यू दे दी और खुद भी सिर्फ 8 आइडिया लगाओ और अपनी कैपिंग पाओ। सिर्फ 8 आइडिया टीम के साथ मिलके 45,000 रुपए महीना। क्या 8 आईडी, क्या अगर मैं बात करूं कोई ज्यादा नहीं होती अगर टीम के साथ मिलके किए जाए तो। फिर भी हम कहते हैं इनकम कम है। कहाँ से कम है? ये तो खाली हम बाइनरी बाइनरी की बात कर रहे हैं। जो आप डायरेक्ट लगाओगे वो अलग है। डायरेक्ट लगाओगे वो अलग है। रीपरचेज आएगी अलग है। और रैंक जब क्वालिफाई कुछ लोग हो गए हैं, कुछ करने जा रहे हैं, अगर रैंक जिनकी रैंक नहीं हुआ है वो रैंक अलग होगा। फिर रैंक में भी पैसा आएगा। ये तो सिर्फ हम 3-4 इनकम की बात कर रहे हैं। 15 तरह की इनकम की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। इन 3-4 इनकम पे भी फोकस कर लिया तो बहुत बड़ी इनकम आ रही है। और आप लोगों की खुशखबरी मैंने आप लोगों को बताई भी थी। सर वापस आ चुके हैं एक बार। सर जी, आप आ चुके हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी मैम, दूसरी चीज ये थी, जैसे कि अभी बातचीत हम कर रहे थे जिन विषयों पे, कि जो लोग यहाँ से फास्टेड इनकम, मतलब बहुत जल्दी इनकम कमाने गए थे, आज वो कहीं ना कहीं मार्केट से गायब से हो गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पहले भी इसको समझिएगा। देखिए, मैं किसी को ना तो यहाँ पर बेइज्जत करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को यहाँ पर किसी की वैल्यू को डाउन। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जिन्होंने एनबी शॉपी को गिराया, जिन लोगों ने एनबी शॉपी के लीडर्स को डाइवर्ट किया, और जो एनबी शॉपी के लीडर डाइवर्ट हुए, क्योंकि देखिए, गलती तो कहीं ना कहीं हमारी है। हम दूसरे के ऊपर तो ब्लेम नहीं कर सकते। हम क्यों डाइवर्ट हुए, गलती हमारी है, ये दूसरे के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। अरमाडा कंपनी एक मार्केट में आई थी, सभी जानते होंगे लगभग, अरमाडा। अरे साहब, वो 35% दे रही है, इतना परसेंट दे रही है, वो दे रही है। मजे की बात बताऊं मैं आप सबको, ये दुख की बात भी और मजे की बात भी, कि जब ये लोग हमारे साथ मार्केट में लोग काम कर रहे थे, जब अरमाडा आई तो लोगों ने बहुत ज्यादा उस कंपनी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाया और लोग चले गए। आज की डेट में अरमाडा पूरी तरीके से शट डाउन कर चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग को, पूरी तरीके से। और अब वो लायबिलिटी निपटाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो फ्रेंचाइजियों को हमने डायलॉग दे दिए थे कि इतने परसेंट दे देंगे, उतने परसेंट दे देंगे, कि अब उसको कैसे भी निपटाया जा सके। उनके ऊपर केस होना शुरू हो गए। पहला केस आज की डेट में जमशेदपुर से हुआ है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। आज वो जो लीडर थे वहां पर, बहुत फास्ट अर्निंग करने गए थे, वो भी दुम दबा के निकल गए। वो कौन है क्या है, मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ, बात को समझिएगा। मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई आके बोले कि यहाँ पर साहब क्या 40 रुपए के चक्कर में पड़े हो, 200 रुपए के चक्कर में पड़े हो, अरे यहाँ आओ ना, यहाँ रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो एक बार जरा ये समझ लो कि ये जो रातों रात करोड़पति का चक्कर चला रहा है, ये वाकई ही रातों रात करोड़पति आपको बना देगा? थोड़ा सा दिमाग अपना क्यों नहीं लगाते हैं? दूसरी चीज, अभी मैं देख सीखते यहाँ से एनवी शॉपी से, और इस्तेमाल करते हैं दूसरी कंपनियों में जाकर। एनवी शॉपी में आके सीखते हैं जिनको नेटवर्किंग नहीं आती, और इस्तेमाल करते हैं दूसरी कंपनियों में जाकर। अब ये क्यों बोल रही हूँ, बताता हूँ। क्योंकि अभी मैं देख रहा था प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर मात्र 42-45 लोग दिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं इस समय ट्रेनिंग में 116 या 117 लोग हैं। वाई, क्यों? क्यों? इसका रीजन जान सकता हूं कि 116 लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं, और जहां से पैसा आएगा, जहां से टीमें सीखेंगी, वहां पर लोग ही नहीं है। भाई, नए लोग प्लान देखेंगे तो दूसरों को बताएंगे, तो लोग ज्वाइन होंगे, आपके पास इनकम आएगी। वो खरीदारी करेंगे, आपके पास इनकम आएगी। लेकिन अब बात आती है ये कि नए लोगों को कैसे पता चलेगा
प्लान है क्या आपका? क्योंकि नए लोगों को तो आप ला ही नहीं रहे। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ स्मार्टनेस, यहाँ सीखते हैं और दूसरी कंपनी में जाके वो चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है शायद एक बहुत बड़ा लीडर्स के खुद के अंदर, क्योंकि हमें कोई इतनी आसानी से डाइवर्ट नहीं कर सकता। हम बच्चे नहीं हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। लालच जिसे कहते हैं, जब तक इंसान के अंदर लालच रहेगा ना समझी का। दो तरीके के लालच होते हैं। एक लालच होता है जो आपको आगे लेकर जाता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए हम रिस्क लेते हैं। और एक लालच होता है ना समझी का। आपने बताया कि 1 रुपए के 100 रुपए मिल जाएंगे यहाँ पर, सामने वाले के दिमाग में तुरंत बत्ती जली। अच्छा, नहीं, इसका मतलब ये सही कह रहा होगा। भाई एनबी शॉपी सही है, बंदा सही है या नहीं है, ठोक बजा लेना। फिर से बता रहा हूँ आपको, एनबी शॉपी सही है। एनबी शॉपी के अंदर जो जुड़ा है वो बंदा सही है या गलत है, उसको- क्योंकि कुछ कह रहे हैं हमारे महेश राठौर जी, प्लान प्रेजेंटेशन ही कंपनी और हमारे पर है जी। तो चीजों को समझ लेना कि एनबी शॉपी तो जेन्युइन है क्योंकि बैठी है, भाग नहीं रही है, इसलिए आपके ऊपर कोई लायबिलिटी दूर दूर तक नहीं है। पहली चीज ये, हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको आपकी खरीदारी पर पैसा आएगा, आ रहा है, दोनों को समझने की जरूरत है। आएगा आएगा नहीं कह रहे हैं, आ भी रहा है। आज की डेट में 67,000 का पे आउट था इस बार रिपर्चेस का। उन लोगों को पैसा गया इस लिस्ट में, कई बार मैंने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पर 82 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें से 50 लोग ऐसे थे जो काम ही नहीं कर रहे हैं एनबी शॉपिंग पिछले 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से। इवन स्टार्टिंग में आईडी लगाई और छोड़ दी, सिंगल सिंगल लैख का पैसा रिपर्चेज में उनके पास जा रहा है। अब आप बताओ मुझे, क्या जो हमने देखा था वो सही है या गलत है? अच्छा, मुझे की बात और सुनिए। जब हमें लगा कि ये 50 लोग छिपे बैठे हैं और कंपनी इनको पैसा दे रही है, तो इन 50 को सामने आना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही धैर्य रख के सुनिएगा। हमें लगा ये 50 लोग छिपे बैठे हैं और उनको हर महीने पैसा जा रहा है, तो इनको सामने आना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो हम पैसा देते चले जाएंगे और कंपनी को लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ तो पैसा नहीं आता, सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और यही यही कह के शॉपी से लोगों को तोड़ के ले गए। तोड़ के ले जाने का रीजन सिर्फ ये था कि यहाँ 599 रुपए में आपने जोड़ लिया था सामने वाले को और उसको दिखा दिए थे सपने। तो वो भी समझ में यहाँ पर आया, सीखा नेटवर्किंग क्या होती है। अभी पूरी तरीके से नहीं सीख पाया था, इतने में आपने उठा के कोई लालच लालच वाला प्लान दिखा दिया, 1 के 100 करने वाला, और बंदा वहां चला गया। इस ये सबसे एक बड़ा कारण रहा हमारे यहाँ कि हमारी छोटी आईडी थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ तुरंत छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते, क्योंकि उनका लगता कुछ नहीं। 599 में क्या होता है, 501 में क्या होता है, 699 में क्या होता है, कुछ नहीं होता। पान खा के आदमी थूक देता है इतने का तो, एक महीने में, 1 साल में। तो पॉइंट की बात थी कि रिस्क नहीं था, इसलिए लोग यहाँ पर इस टाइप की हरकतें दबा के कर रहे हैं। अब पॉइंट मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी सदस्य हैं यहाँ, जो लोग यहाँ से लेके गए लोगों को, या जो लोग यहाँ से चले गए, कारण वो नहीं है कि क्यों गए, क्या गए, किस लिए गए। वो आज जिस विजन के वजह से भागे थे या गए थे, वाकई ही वो पैसा कमा रहे हैं उतना, या वो नेम फेम, वो रिस्पेक्ट जो आज उनकी यहाँ पे थी लीडर के सामने उनके, क्या आज वो लीडर के वहां पर है? इस चीज को बहुत गहराई से समझिएगा। भले ही हो सकता है कि आपके पास स्लो पैसा आ रहा हो, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट जो आज आपके यहाँ पर है वहां है? क्या आपको लोग नतमस्तक कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं, या गाली दे के बात कर रहे हैं कि फंसा दिया साले ने?
फंसा दिया इसने। ऐसे डायलॉग से संबोधित करते हैं एनवी शॉपी में लोग, या फिर इस लेवल पर करते हैं कि एनवी शॉपी के लीडर हैं, सर हैं, मैम हैं। चीजों को समझिए। देखिए, आज जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर बैठे हैं वो कॉन्सेप्ट है लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम। तो रिटेल इंडस्ट्री है, हमारी फाइट बहुत बड़ी इंडस्ट्री से है। जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। बहुत सारी कठिनाई आपके सामने। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम किसी एरिया में फ्रेंचाइजी खोलते हैं, हमें री ऑर्डर देना होता है उस एरिया में। आप लोगों को लगता है शायद बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। एक एक ऑर्डर पे हमें अपने पास से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। एक एक ऑर्डर पे हमें अपने पास से, अभी हमने बांदा में माल भेजा, उसमें हमने एक्स्ट्रा पैसा पे किया। और फ्रेंचाइजी पर जो हमारा बांदा की हमारी फ्रेंचाइजी बहुत बढ़िया, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन सर्विस उनको चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं अब जब कमिटमेंट है, अच्छे हैं, तो हमें भी उसमें देखना पड़ता है, करना पड़ेगा। हमारी अभी उत्तराखंड फ्रेंचाइजी में माल गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, रीऑर्डर था। हम मार्जिन, अब प्रॉब्लम ये है कि हम पूरा मार्जिन रोक नहीं सकते या थोड़ा मार्जिन रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें मार्केट्स में कंपेयरिंग करनी है, सस्ता भी दिखाना है वहां पर। तो एक तो बड़ा चैलेंज ये है। अब दूसरा चैलेंज कौन सा आ रहा है? दूसरा चैलेंज ये है कि हमें वहां प्रोडक्ट पहुंचाना भी है। अभी अपने इतने बड़े वेयर हाउस नहीं खुले हैं जिसकी वजह से वहां प्रोडक्ट आपको इंस्टेंट मिल जाए या तुरंत जाए। तो अब ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है। 2 लाख का माल अभी ऑर्डर हुआ था हमारे श्रीनगर उत्तराखंड फ्रेंचाइजी पर, जिसके अंदर 17,500 रुपए का ट्रांसपोर्ट हमने पे किया था, जिसमें से हमने सिर्फ 1%, 1% का मार्जिन निकाला था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 लाख रुपए में से 1% कितना होता है, 2,000 रुपए। यानी कि टोटल वहां पर 15,500 कंपनी ने अपने पॉकेट से पे किया, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट और आप लोगों को सर्विस। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि कंपनी आज जिस कंडीशन में खड़ी है, आप लोगों के साथ, आपके साथ हर तरीके से कांधा मिलाकर बाजू में आके खड़ी है। आपको गिरने नहीं देगी, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, देखिए, एक सोच थी कि एलवी क्या करेगी। एनवी शॉपी की एक सोच ये थी कि हम जो रिटेल का जो बिजनेस है, जो आज हम मार्केट में हेल्थ केयर का काम कर रहे हैं, लोग हमारी नहीं सुनते हैं, लोग रिपर्च नहीं करते यहाँ पर। हेल्थ केयर को लोग जनरली ज्यादा लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आरसीएम ने भी ये करके देख लिया, वेस्टीज भी ये कर रही है, एमबे भी ये कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोग उसमें नहीं गए, और लोगों ने बहुत ज्यादा आज की डेट में इस बिजनेस को फ्रॉड के रूप से देख रखा है, या धोखेबाजी के रूप में आज समझ रखा है इस धंधे को। तो क्या, क्यों ना इसको हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जहां पर लोग इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माने, इसको बिजनेस बिजनेस माने, और इसको रियलिटी में गर्व से बोल सकें कि हम एक रिटेल इंडस्ट्री में एमएलएम कर रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री का ड्रीम देखा था हमने, तब जाकर ये हम सारे प्रोडक्ट्स लेकर आए थे। शायद आप सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है या मजाक है, तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम उन घाघ लोगों के अंदर बैठ रहे हैं जो पहले से कई साल से इस इंडस्ट्री में बैठे हुए, जमे हुए, पिस्तों से जमे हुए। कई तो बनिए ऐसे हैं हमारे भाई लोग, देखिए बुरा मत मानिएगा यहाँ पर अगर कोई बनिया है या कोई उस लाइन से है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि एक बिजनेस के अंदर हम बैठे हुए हैं, जहां मैं ही हूँ, अगर 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से बैठा हूं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे एरिया में कोई दूसरी दुकान आके खोले। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे यार एरिया में आके कोई दूसरा बंदा बिजनेस करे, वो कभी नहीं चाहेगा। तो वो अपना नुकसान तो कर लेगा, लेकिन आपको टिकने के लिए, जल्दी बैठने के लिए सोचेगा नहीं, ना ही आपको, ना ही इतना। चीजों को समझने की जरूरत है हमें। तो आप समझिए इस चीज के लिए कि हम जिस इंडस्ट्री में लड़ रहे हैं वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और रिटेल दिख रहा है जितना आसान आसान नहीं है। हमें अब यहाँ पर लोगों को ये समझाना होगा कि हम इनकम करने आए हैं खरीदारी के साथ साथ। जी सुभाष जी, बिल्कुल, मैं आपको आपका माइक अनम्यूट करूंगा। तो हमें ये देखना है और समझाना पड़ेगा लोगों को कि माइंड सेट है लोगों का कि हम यहाँ इनकम करने आए हैं, ना कि हम यहाँ पर रोजमर्रा की खरीदारी करके ही, अपनी खरीदारी से कोई करियर नहीं बन सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे आप अपनी दुकान में खरीदारी कर रहे हो, चाहे आज आप अपनी खुद की दुकानों की खरीदारी कर रहे हो, तब भी आप कुछ नहीं बदल सकते। आप किसी दूसरे की दुकान से परचेज कर रहे हो, तब भी अपनी खरीदारी से हम कुछ नहीं बदल सकते। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप आज भी खरीद रहे थे, कल भी खरीद रहे थे, और फिर भी खरीदेंगे, मतलब वेबसाइट पे खरीदेंगे, आप मॉल पे खरीदेंगे, डी मार्ट पे जाएंगे, वी मार्ट पे जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट पे जाएंगे, जियो पे जाएंगे, खरीदारी करेंगे, लेकिन अपनी खरीदारी से हम कुछ बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं दूसरों को खरीदारी करवा कर।
बात को समझने की जरूरत थी। हम बदल सकते हैं दूसरों को खरीदारी करवा के, और वो तब बदलेंगे जब हम खुद खरीदारी करेंगे। वो कब बदलेंगे? जब हम खुद खरीदारी करेंगे। भाई हमारे को देखकर हमारी टीम खरीदेगी, जब टीम खरीदेगी तो आपको पैसा आएगा। जब उसको देखेंगे लोग तो उसकी टीम खरीदेगी, तो उसको भी पैसा आएगा। ये एक सिलसिला स्टार्ट होगा जो नेटवर्किंग का रियल सिलसिला है। सुभाष जी ने हैंड रेस किया, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं। जी सर। Sir, good morning, सुभाष sir. जी, Good, गुड good मॉर्निंग। morning, all of you, sir. Sir, myself, question. मैं अभी लाइव हूँ मैंगलोर से। ओह सर, क्या बात है, ग्रेट। सर मैं सर बोलना चाहता हूँ सर सभी फाइटर से जी कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विस में, मतलब मेरे को तो कैंटीन से बहुत सारी चीजें मुझे बहुत ही सस्ते दामों में मिलती हैं। मैं बिल्कुल एक बिल्कुल। एग्जाम्पल बताता हूँ सर। मैं कम से कम 800 रुपये, अगर मुझे 3,000 रुपये का सामान लेता हूँ तो मुझे 800 रुपये सस्ता कम से कम मिल जाता है सर। सब्सिडी मिलती है सर वहां पर, मैंने, परफेक्ट। जी सर, मैंने उसको कैलकुलेशन किया। पहले एक साल का कैलकुलेशन किया, 9,600, 800 के हिसाब से 12×8 = 96, 9,600, और 30 साल से मैंने उसको गुना कर दिया तो सर वो होगा 2,88,000। बोला तो 30 साल में मैंने सेविंग किया सर 2,88,000 का। जी जी जी। और जी, और यहाँ पे सर मैं, अगर इस सिस्टम के साथ, लोग बोलते हैं ना सर महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, ये जो उस पे जो लोग बोलते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ सर ये चीज कि जब वहां इतना सस्ता मिल रहा था, मुझे एनवी शॉपी से सामान लेने की क्या जरूरत पड़ी। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ सभी को कि यहाँ पे जो चीज मैं 30 साल में सेविंग नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे अगर छोटा सा 2-3 घंटे अगर रोज एनवी शॉपी के साथ मिलके अपने अपने जो बिजनेस पार्टनर उनके साथ में मैं अगर जो 1 या 2 साल या 3 साल भी बढ़िया तरीके से काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे समय की थोड़ी सी पाबंदी है, बहुत कम समय मिलता है सर। तो मैं जी जी 2-3 साल भी अगर जो इसको 2-3 घंटे भी करके अगर मैं इसको अच्छे से काम कर लेता हूँ सर, मुझे यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम महीने मिलने वाली है। मेरा यही रीजन है बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसमें आया। लेकिन लोग अभी तक इसकी सर पावर को, नेटवर्क मार्केटिंग की जो हमारा एनवी शॉपी की पावर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर। क्योंकि मैं अपने आप को, जो मैं चीजें गवर्नमेंट से ले पा रहा हूँ, इतनी सारी सुविधा लेने के बाद में भी मैं एनवी शॉपी में क्यों आया। एक और रीजन बताता हूँ सर। जी मेरी आज 25 साल सर्विस कंप्लीट होने जा रही है सर, जी। और मैं आज 90,000 रुपए की पेमेंट पे पहुंचा हूँ। मुबारक हो पच्चीस सर, साल में कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं, लेकिन सर मैं इसको फिर भी बहुत कम मानता हूँ। क्यों? कहाँ 25 साल मेरे, और मैंने अपना एजुकेशन में भी दिया सर, ट्रेनिंग में भी दिया। तो मेरा 25 साल में जाकर मुझे 90,000 रुपये अगर जो पेमेंट मिलती है तो सर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने पाई है कि जो देश सेवा का जो मेरे को मौका, उसके ऊपर ही एक फक्र करता हूँ। पर बाकी मुझे मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों से वंचित रहना पड़ा है सर। तो मैं चाह बिल्कुल रहा हूँ कि एब्सोल्युटली। आने वाले समय में कि मैं 2-3 घंटा काम करके भी, ताकि जो मेरे साथ में मेरे पार्टनर आ रहे हैं, अपना जीवन बदलने के साथ साथ उनके जीवन में भी छोटा सा एक बदलाव मैं ला सका सर, तो उससे बड़ा मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। और मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, एनवी शॉपी किसी को एमआरपी से तो ऊपर प्रोडक्ट नहीं देती, मैं यही बिल्कुल बोलना नहीं। चाहता हूँ। लेकिन लोग आजू बाजू में पता है, अरे 25 रुपए का सामान यहाँ तो 23 रुपए में मिल रहा है, एनवी शॉपी में 24 में क्यों मिल रहा है। अरे 1 लाख रुपए में क्या महल खड़ा कर सकते हो। मैं 800 रुपए पर महीने के हिसाब से बता रहा हूँ सर। जी जी जी। 800 रुपए पर मंथ मुझे सेविंग हो रही है, और 30 साल में फिर भी मैं महल नहीं कर पाया हूँ। तो लोगों को समझने की जरूरत है सर कि 1-2 रुपए से कुछ होने वाला जी, नहीं है। तो सर मैं, इस चीज को समझिएगा। अब सर ने जो थैंक अभी यू आप सर। लोगों के साथ शेयर किया है, थैंक यू सर। इस चीज को आप वेलकम सर। समझिएगा। एक बार जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। रेखा मैम, सभी का माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जितने भी फाइटर्स हैं मैं सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली सुभाष जी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, सुभाष सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कमिटमेंट। सर जितने भी फाइटर हैं हमारे, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि सुभाष सर ने क्या कहा है, इसको आपने सुना? सुभाष सर ने क्या कहा, आपने इस चीज को सुना? देखा, मैं अपना हैंड रेस कीजिएगा। सुभाष सर ने बोला कि मैं 25 साल से खरीद रहा हूँ, और कैंटीन में उन्हें लगभग, अगर बात करें तो 800 रुपये, 3,000 रुपये बचता है। इट मीन्स की करीबन 20% तक का प्रॉफिट, लगभग 20-30% तक का प्रॉफिट वहां पर होता है। क्या आपको आम मार्केट में 20-30% का मार्जिन मिलता है? आम मार्केट में मतलब हमारी दुकान और बराबर की दुकान में अगर आप माल जाओगे तो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है 1-2 रुपए का, अगर बहुत हुआ तो। क्योंकि हम लोग रिपर्चेज इनकम बांट रहे हैं, प्रैक्टिकल को समझा। कुछ लोग भाग गए, लेकिन फिर लोगों ने चार्ज दिया। करोड़ लोगों को उसने इस तरीके से अपने हाथ में ले लिया, बड़ी बड़ी कंपनी उखाड़ के फेंक दिया, ये दिखाकर, फ्री दिखाकर। सिर्फ क्या उसने अब फ्री दिया है आपको? आप जितने लोग भी, हम लोग यहाँ नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हम जितने लोग भी यहाँ पर इस समय फोन यूज कर रहे हैं, किसी का नेटवर्क कोई फ्री है क्या? जिस महीने में आप रिचार्ज नहीं करते हो, क्या आपका रिचार्ज नहीं होने के बाद चलता है इंटरनेट? चलता है क्या? जियो, जिन लोगों ने भी जियो लिया हुआ है, क्या किसी का इंटरनेट फ्री में चलता है क्या? क्या कॉलिंग फ्री में होती है क्या? तो एक बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में कुछ नहीं मिलता, इस चीज को समझने की जरूरत है। लोग हैबिट बनाने के लिए, आपकी आदत बदलवाने के लिए ये सब करते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक बदलती नहीं है। बदलते ही वो बदल जाते हैं, और फिर बोलते हैं अब तो तुम्हें ये जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। और आप हैबिटेड हो गए, आप हैबिचुअल हो चुके हैं, आपको आदत लग गई है, लत लग गई है, तो ठीक है। तो चीजों को समझने की जरूरत है। आज कोई भी कंपनी आज मार्केट में उतर रही है, तो अगर वो सस्ता लेकर आ रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो आपको अपना बनाना चाहे। पर कभी अपना नहीं था, ना पहले आप थे, ना आज आप हो, और ना कल भी आप उसके रहोगे। जिसको जहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होगा वहां टिका रहता है। तो रीपर्चेज की बात अगर हम करते हैं, रीपर्चेज में हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा लोगों को कि भैया देखो, सामान खरीद कर और खरीदवा कर लाइफ बदल सकती है। जी, विमल जी कह रहे हैं 6 महीने बाद मोबाइल बंद हो जाएगा अगर रिचार्ज नहीं किया तो। तो बिल्कुल सही बात है। और ये वही कंपनी है जिसने 1 साल तक लोगों को रिचार्ज फ्री कर दिया था। आप कुछ सोचिए, एयरटेल जैसी कंपनियां सदमे में आ गई, आइडिया जैसी कंपनियों को मर्ज होना पड़ा वोडा के साथ में। वोडा जैसी कंपनियां सदमे में आ गई, जो कभी भी डिस्काउंट नाम का देते ही नहीं थे। तो हम तो उन कंपनियों के सामने भी नहीं है, जीरो है। भाई आइडिया, वोडा, एयरटेल, ये ऐसी कंपनियां थी अपने आप में जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वाली कंपनियां थी। उनको फ्री वालों ने हिला के रख दिया था। तो सोच के देखिए, आप तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी कंपेयर कर रहे हो, फिर भी हम लोग यहाँ पर टिक रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग इतिहास रचेंगे। हम लोग इतिहास रचेंगे। बीएसएनएल बिल्कुल खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम लोग इतिहास रचेंगे। क्यों रचेंगे? क्योंकि ये लोग कभी इनकम नहीं करा सकते, और हम इनकम करवाएंगे। देखो, आज हमने कल एक ऑफर चलाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, फॉर्च्यून के ऊपर शॉर्ट टर्म एक्सपायरी पे हमने ऑफर चलाया था। फॉर्च्यून तेल के ऊपर 50% डिस्काउंट दिया था एमआरपी से। साला कल पूरी इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी, बहुत लोगों ने ढूंढा। 50% किसी भी वेबसाइट, मॉल, कहीं भी, इवन डी मार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, 2,000 करोड़ रुपए की, 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, उसके पास भी 50% डिस्काउंट पे नहीं था वो माल। बात को समझने की जरूरत है। अभी तो आप बच्चे हो, तो ये फायरी हरकतें करना शुरू कर चुके हो। फायरी हरकतें समझ रहे हैं? अब हम दिल्ली में बैठ के ये गेम इसलिए खेल सकते हैं कि हमारे पास कैपेबल हैं, यूजर हैं इतने। यूजर तो है ही है, रोड साइड आउटसाइड कस्टमर पे हम बहुत बिलीव करते हैं। अपने नेटवर्करों पे बिलीव करना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह होती है कि वो लोग कभी कभी हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आउटसाइड कस्टमर, आप बिलीव नहीं करोगे,
वासित जी के एक लड़की एक जान पहचान वाली थी, वो पहले कभी किसी कंपनी में उनके साथ ज्वाइन थी। उसके बाद एनवी शॉपी से वो अभी लगातार नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर के रूप में खरीदारी कर रही थी। एक दिन वो वासित जी यहाँ आए हुए थे और वो आ गई खरीदारी करने के लिए, तो बातचीत चल रही, तो वो बोले क्या नाम है, ये एमएलएम कंपनी है, यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। तो बोलती मैं तो यहाँ तो हर महीने सामान खरीदती हूँ। वो बोलती है मैं यहाँ तो हर महीने से सामान खरीदती हूँ। गए रहने वाली है वो, बोले गया से वहां पर आपके पड़ोस में हमने अपनी फ्रेंचाइजी खोल रखी है। तो आप सोचिए, एक नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर कोई सवाल नहीं उठा रहा। मजे की बात ये, एक नॉन रजिस्टर्ड जो हमसे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं है, वो कोई सवाल नहीं उठाता, आता है सामान खरीदता चला जाता है, आता है सामान खरीदता चला जाता है, और हर महीने आता है। आज हमारे पास करीबन 250 कस्टमर ऐसे हैं नॉन रजिस्टर्ड, जो बिंदास 3000 4000 5000 का सामान हर महीने खरीदते हैं। हमने उनको ऑफर दिया आप जुड़ जाइए हमारे साथ में, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, क्या बेनिफिट्स है, फिर बेनिफिट बताए, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं अब नेटवर्क में। सोच के देखिए, जिस चीज पे आज हम लड़ने की बात कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आज हम फाइट करने की बात कर रहे हैं, वो क्या है? ऑफर, डिस्काउंट, यही तो चीज है रिटेल इंडस्ट्री में। आप 5 साल 10 साल कंपनी को टिकने तो दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, चाहे जियो हो, चाहे डीमार्ट हो, या कोई भी खाओ, हम इनकम भी देंगे और डिस्काउंट भी देंगे, और हैवी डिस्काउंट देंगे, चैलेंज के साथ हैवी डिस्काउंट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास परचेस करने वालों की ताकत बढ़ चुकी हो, खरीदारी करने वालों की ताकत बढ़ चुकी हो। और ये तब होगा माय डियर फ्रेंड, जब हम थोड़ा सा माइंड सेट करवाएंगे लोगों का, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है भाई? हम करते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। रेखा मैम को मैंने आज बहुत टाइम ले लिया, लेकिन सिर्फ इसलिए लिया है कि यहाँ पर 133 लोग हैं। आप सभी लोग आज ट्रेनिंग में बैठे हैं। अगर इतने ही लोग प्लान प्रेजेंटेशन में बैठ जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या? सबसे जब मैं प्रॉमिस करवा किसी लीजिए, नए गेस्ट को, जी सबसे प्रॉमिस करवा लीजिए, कल सभी के सभी वहीं पे होंगे। जी, जब मैं किसी नए गेस्ट को लेकर आऊंगा और मुझे दिखेगा ये कंपनी 3 साल से चल रही है, अपने आप से बोल रही है, इसके यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन में तो नेशनल लेवल पे 40 50 लोग दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगेगा? वो उस पर बैड इंप्रेशन होगा या गुड इंप्रेशन होगा? पता चलता है जो नॉन जुड़े हुए लोग हैं उनके सामने आप आते नहीं हो, जुड़े लोगों के सामने आके बैठ जाते हो। अब यहाँ पे ट्रेनिंग सीखने आप आ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आप लोग 135 लोग हैं, ट्रेनिंग लेने आप आ रहे हो, सीखना अच्छी बात है। लोगों को टीम बढ़ाने के लिए लाना पड़ेगा, जिससे पैसा आए। खाली ऐसा नहीं है कि ज्ञान लेकर बैठ गए और ज्ञानी बन गए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। हम कुछ नहीं उखाड़ सकते जब तक टीम नहीं होगी। टीम भी लाना जरूरी है, लाना ही पड़ेगी, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। तो हमें, अगर 135 लोग अपने सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, 4 4 5 5 लोग हैं, तो ये संख्या गुणा 5, यानी कि 500 600 से क्रॉस कर जाएगी। तो मजा आएगा यार, खेलने में भी मजा आएगा, खिलवाने में। मैं किसी, आप एक बात बताओ, मैं सोच रहा था कि एक बढ़िया से हम बहुत बड़े अच्छे टॉप क्लास के जो लीडर्स हैं उनको लेकर आए, आप लोगों ट्रेनर्स को लेकर आए, आप लोगों को ट्रेन कराने के। अब ऐसे में मैं क्या लेकर आऊं ट्रेन कराने के लिए, जहां संख्या ही नहीं है, 500 लोगों की सीटें ही नहीं भर पाएंगी, तो पेड पैसा देकर क्या मतलब बनेगा? अभी हम आपके सामने लाकर विवेक बिंद्रा जी का एक इवेंट करवा दें, तो विवेक बिंद्रा जी भी तो देखेंगे यार क्या है कंपनी, क्या लोग हैं ये। समझ में आ रही बात? संख्या होगी तो उनके दिमाग में भी घंटी बजेगी, संख्या होगी तो सबके दिमाग में घंटी बजेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सेमिनार सिर्फ इसलिए कराती हैं कि जब नए लोग जब वहां पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं यार इतने लोग तो पागल नहीं होंगे, इतने लोग तो पागल नहीं होंगे, जब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। संख्या से ये डिफरेंस आता है, ये बदलाव आता है। और जब हम अकेले अकेले कर रहे होते हैं तो कहते हैं बेवकूफ बनाने आया है। जब इतने सारों को देख रहे होते हैं, उसमें कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई एडवोकेट है, अब जैसे हमारे सर आर्मी से हैं और वो भी 90,000 कमाते हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा होगा यार ये बेवकूफ तो नहीं है, इतना पैसा कमाने के बाद यहाँ लग रहे हैं। तब लगता है उसे कि भाई मैं ज्यादा होशियार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ही होशियार हूँ,
यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो अगर ये इसको कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस अच्छा है। बिजनेस सच्चा है तो भाई इसको करना चाहिए। तो वो लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि जूम मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ, प्लान प्रेजेंटेशन में आओ। लेकिन क्या बोलूं जो यहाँ पर दिख रहा है वो हाल कुछ अलग है, और शाम को 7:30 बजे का हाल कुछ अलग है। अब क्या हम इसको बंद कर दें? क्योंकि आज रेखा मैम से मेरी यही बात हो रही थी, और कोर टीम में भी मैंने डाला है, क्या हम ट्रेनिंग बंद कर दें, खाली जूम प्लान मीटिंग ही चलाएं, प्लान प्रेजेंटेशन चलाएं? क्योंकि जब वहां पर लोग नहीं आ रहे तो इसका करने से क्या मतलब है भाई? इस अल्टीमेट पूरा बिजनेस कहाँ चलेगा? आपके साथ नंबर्स ऑफ जब टीम आएगी तभी तो पैसा आएगा। फिर रिपर्चेस कौन करेगा? टीम करेगी। और जब टीम ही नहीं होगी तो रिपर्चेस कौन करेगा? तो खाली ट्रेंड करने में मेरा और अपना क्यों समय नष्ट करवाएं? क्यों यहाँ पे जितने भी अन्य शॉपी फाइटर हैं वो प्रॉपर टाइम से आते हैं, देखते हैं भैया 7:30 9 बज गए, चलो दौड़ो, चलो 7:30 बज गए, चलो चलो चलो, सारे काम छोड़ के वो आपके पीछे लगे, आप ट्रेनिंग करते हैं, आपको प्लान प्रेजेंटेशन, पागल है क्या वो? उनके पास और समय नहीं है क्या? और कोई काम नहीं है उन लोगों के पास? अरे सीखने की सिखाने की चीजें थी, हम सीख सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गलती कर रहे हैं कि यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी हो जाए, आपस में एकता जैसे कहते हैं हो जाए, तो आप सब कुछ उखाड़ सकते हो। मैं आप लोगों को जिस दिन मुझे रेखा मैम बुलाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन में कुछ नई चीजें मैंने सीखी हैं। मैंने भी सीखी है, देखो कुछ नई चीजें आउटसोर्स से सीख रहा हूँ। आउटसोर्स से सीख रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को लाके सिखाऊं और आपका बिजनेस तेजी से बढ़े, मूव करे। तो मैंने कुछ नई चीजें सोशल मीडिया पे सीखी हैं, वो आपको सिखाना चाहूंगा। मुझे नए तरीके पता चले हैं, वो आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आप अपनी टीमों को तेजी से बढ़ा सकें, आगे बिजनेस मूव कर सकें। हमने इस समय 59,500 की फ्रेंचाइजी लॉन्च की। 59,500 की फ्रेंचाइजी लॉन्च आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि देखा जा रहा था कि भाई हर जगह पर एफएमसीजी प्रोडक्ट नहीं है, और रिपर्चेस करनी है, रिपर्चेस करनी है, इस चीज पे बात चल रही थी कि रिपर्चेस करनी। तो उस चीज को लेकर डिस्कस हो रही थी, तो मैंने और हमारी जो कोर टीम है, सबने टॉप लीडर्स ने मिलकर ये डिस्कस किया कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम रिपर्चेस तो एटलीस्ट स्टार्ट कर सके और दिखा सके लोगों को कि भाई रिपर्चेस भी होती है। ठीक है ना? तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से ही अपने खुद के हेल्थ केयर प्रोडक्ट से फिर कर लेते हैं। जब लोग नहीं मान रहे हैं तो जैसा जैसा जिसको चाहिए वैसा कर लेते हैं। लोग जब नहीं मान रहे तो उस तरीके से कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमने फिर प्लानिंग की और आप लोगों के लिए ये चीज लेकर आए, मैं दिखाना चाहूंगा। और वो है ये 59,000 रुपए की चाय जी, जिसके अंदर कंपनी 1,20,000 की एमआरपी के प्रोडक्ट दे रही है। लगभग 1,20,000 की एमआरपी प्रोडक्ट दे रही है। 59,000 रुपए की ये फ्रेंचाइजी, इसके अंदर तिजारत की फ्रेंचाइजी भी मिल रही है आपको, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। मतलब एक फ्रेंचाइजी किसी ने अगर ले ली है तो उसको ये फील ना हो कि यार मैंने 50,000 60,000 फंसा दिए और इन लोगों ने फंसवा दिए, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। और जो खुलवाएगा उसको 5,000 रुपए डायरेक्ट रेफरल का मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी को खुलवाते 5,000 रुपए डायरेक्ट फ्रेंचाइजी का मिलेगा। ध्यान रखिए इस चीज को। टीडीएस कट के, जो टीडीएस का अमाउंट हो वो कट के आपके अकाउंट में भी ये पैसा पहुंच जाएगा। टीडीएस आपको रिफंड आ जाता है, तो वो टेंशन मत लीजिएगा। तो 5,000 पर फ्रेंचाइजी पे यहाँ आपको मिलेगा। और अब जितने ये जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, शैम्पू रेगुलर यूज होने वाला है हमारा, हेयर ऑयल है रेगुलर, और क्वालिटी है प्रोडक्ट में, सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी है। सैनिटरी पैड है, बॉडी केयर है, साथ में डेली रोज वाटर है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए अब। और अभी हम कुछ और प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं, वो भी आपको इस फ्रेंचाइजी में मिल जाएंगे। अगर फ्रेंचाइजी में इसमें आप चाहेंगे तो वो प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या है वो दिखाना चाहूंगा। चाहते हैं कि आपको पैसा पहुंचे किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर पैसा पहुंचे। अब ये ऑफर था साहब, बाय वन गेट वन फ्री। पूरी इंडिया में लीडर्स ने फाइंड कर लिया, लोगों ने फाइंड कर लिया, किसी वेबसाइट पे नहीं मिला, किसी मॉल पे नहीं मिला, और अपने यहाँ ये अवेलेबल था। तो अभी तो ये चैलेंज हम बहुत ही लिटिल बिट, छोटे से हैं हम,
चींटी के बराबर हैं इस इंडस्ट्री में, तब हम ये चैलेंज लेना शुरू कर रहे हैं। सोच के देखिए, जहां हम 2 साल टिक गए और तो क्या करने वाले होंगे हम लोग, उखाड़ के फेंक देंगे मार्केट को। रीजन कि जब अच्छा आ रहा होगा तो अच्छा देने में दिक्कत नहीं होगी। हमने फ्रेंचाइजी एक पूरा पीडीएफ बनाया है जो आप लोगों को देने के लिए, और यही फ्रेंचाइजी पीडीएफ हम अब आपको ट्रेनिंग भी देंगे इस फ्रेंचाइजी पीडीएफ की, जिससे कि जब आप किसी शॉपी को खुलवाएं तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस फ्रेंचाइजी की पीडीएफ हमने बनाई है, इसकी ट्रेनिंग हर संडे को मिलेगी आप लोगों को कि फ्रेंचाइजी में हम क्या क्या देते हैं। ये देखिए, हमने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, जिसमें हम जब किसी फ्रेंचाइजी वाले को आप दिखाएंगे, क्योंकि वो नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं होता, वो फ्रेंचाइजी खोलने आता है, तो हम उसको क्या क्या दे रहे हैं, क्या मॉडल है हमारा, पूरी डिटेल विस्तार से इसके अंदर दी गई है। कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं हमारे, 8 लाख का, 17 लाख का, और साथ में 35 लाख का। तो ये मॉडल दिए गए हैं इसके अंदर, प्रोफाइल दी गई है इसके अंदर, सब कुछ दिया गया है। ये सिर्फ पीडीएफ आप लोगों के लिए, जो फ्रेंचाइजी ओपन करवाना चाहते हैं लीडर, उनके लिए ट्रेनिंग रहेगी और उनके लिए सारी चीजें रहेंगी। तो कहने का अर्थ है, चीजें बहुत सारी हैं, समझने की हमें जरूरत है माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा हम लोग आपके लिए अभी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अब मैं जो आपसे बोल रहा था कि हमने लोगों से वीडियोस मांगे, कि हमने कहा कि इनको बाहर लेकर आओ, जो लोग मार्केट में फ्री का पैसा ले रहे हैं इनको बाहर कर आओ, तो क्या हमने कुछ गलत कर दिया? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हमने कुछ गलत कर दिया? क्या हमने उन लोगों को बाहर लाकर बुलाकर दिखा दिया? क्या हमने कुछ गलत किया है? जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर, क्या हमने कुछ गलत किया है उन लोगों को बाहर लाकर? ये वीडियो मैं आपको दिखाना सुनाना चाहूंगा, और जरा आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, आप सभी लोग। इससे पहले रेखा मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर। ओके, वॉइस आए तो बताना, वीडियो की वॉइस जी आ रही है क्या, ये देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आ रही कुमार, है। मैं हिसार से हूँ ओके, और मैं आपको ये सभी बताना लोग बड़ा चाहता हूँ ध्यान से कि सुनिएगा। मेरे दोस्त राहुल गुप्ता ने मेरी आईडी एनवी शॉपी के अंदर लगाई थी, और जिस पर मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, फिर भी मेरा इस हफ्ते का रीपरचेज इनकम पे आउट 525 रुपये। इसलिए आप भी एनवी शॉपी ज़रूर ज्वाइन करें। हम इस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानते, ये कौन है, क्या है, कहाँ से है। जब कॉल करवाई गई तो उसको खुद नहीं पता था कि एनबी शॉपी में मेरी कोई इनकम बनी है। बात को जरा समझिएगा, इनको खुद नहीं पता था सर को कि एनबी शॉपी में मेरी कोई इनकम बनी है। जब मैंने इनको कॉल खुद किया, उस नंबर पे मैंने कॉल करना खुद शुरू किया, क्योंकि जिनको हम पैसा दे रहे हैं यार, वो लोग सामने नहीं आ रहे। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अनफेयर है, अनफेयर मतलब गलत है। एक कंपनी मेहनत करने के बाद पैसा नहीं देती है, एक कंपनी आपको बिना मेहनत के पैसा दे रही है, फिर भी वीडियो बनाने में तकलीफ है। रेशमा खंडेकर हैं, उनके 4 आईडी पर पे आउट बना, उन्होंने इस बार वीडियो नहीं भेजा। पिछली बार वीडियो भेज दिया था, इस बार वीडियो नहीं भेजा। फ्री में बैठ के पैसा मिल रहा है, 1 रुपए का काम नहीं कर रही है, 1 रुपए का। क्रिप्टो विप्टो में भटकती फिर रही है वो, इधर उधर भटकती फिर रही है, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं किया है। बात वो है। कॉल लीडर एक और साहब से मिलवाते हैं। मैम, इनका आवाज बताइएगा अगर आता हो तो। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं आवाज बहादुरगढ़ आ रही मैम? जी जी सर, आ रही है। डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था एनबी शॉपी के बारे में, उससे मैंने इसमें आईडी फिर से लगाई थी। सुनिएगा, फिर से सभी लोग इनको, सर को फिर से सुनिएगा। राहुल शर्मा है। मैं बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था एनबी शॉपी के बारे में, उससे मैंने इसमें आईडी लगाई थी। उसके बाद मेरे को एक बार और 500 रुपये मिले थे। आज फिर से मेरे को 517 रुपये मिले हैं, जबकि मैंने आईडी लगा के कुछ भी काम नहीं किया है, फिर भी मेरे को पैसे मिलते जा रहे हैं। मेरे नीचे जो भी टीम है वह काम कर रही है, बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है। दिल लगा के काम करोगे और अच्छा पैसा मिलेगा। थैंक यू सो मच, दिल से सलूट है एनबी शॉपी के लिए जो मेरे को बार बार पैसे दे रही है। धन्यवाद उस टीम के लिए जो मेरे से नीचे काम कर रही है, और धन्यवाद उस लीडर के लिए जिसने मेरे को इसके बारे में बताया। एनबी शॉपी तहे दिल से मार्केटिंग, थैंक यू। अब रेखा मैम क्या बोलते हो? जी सर, एक्सीलेंट सर। ये इसी को तो कहते हैं पैसे, इनको पता भी ना हो और इनकम आ रही हो, हाँ पता ही नहीं है। अब अगर इन लोगों को मोटिवेट करने की बात करें, इनसे काम करवाने की बात करें, तो क्या ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, 100%।
और क्या कोई इनको तोड़ पाएगा अब? नहीं। बस इतना ही हमें देखना है, इतना ही करना है कि हमें अपने लोगों को कमवा के दिखा देना है, ताकि कल जब आप उनके साथ बैठो तो आंखों से आंखें गाड़ के बात करो और उनकी आंखें झेपे, आपकी आंखें ना झेपे। समझ आ रही बात? अब जैसे एक सर ही है। हेलो, मेरा नाम निमेश कुमार निषाद है। मैं नगरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ धमतरी जिला से एनवी शॉपिंग में मेरा ज्वाइनिंग है और बेहतरीन इनकम इस महीना का रिपर्चेस इनकम आया है दोस्तों, 506 रुपया। और मेरा बेस्ट अपलाइन मेरे गुरुदेव सर है मानिकपुरी, श्री रूप नारायण मानिकपुरी सर, रायपुर से। और एनवी शॉपिंग कॉन्सेप्ट में मेरे को आज इतना खुशी हो रहा है कि वर्क 1 घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम करने से ही आज एक टीम निर्माण हो चुका है, प्लस आज रिपर्चेस इनकम भी चालू हो गया। तो मैं सभी दोस्तों से यही अपील करूंगा कि एनवी मन लगा के काम